सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो प्रकार के सॉफ्टवेयर्स को यूज में लिया जाता है, जिसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। इन दोनों ही तरह के सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करने के लिए जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को काम में लिया जाता है, या हम कहें कि जिन सॉफ्टवेयर्स को काम में लिया जाता है, उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक नॉर्मल विंडो यूटिलिटी बनाने से लेकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने तक के बड़े टास्क को भी कंप्लीट करती हैं। जब कंप्यूटर्स में कंप्यूटर जनरेशंस में चेंजेस हो रहे थे, तो इसी के पैरेलल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जनरेशंस भी आ रही थी। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मुख्य रूप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 5 जनरेशंस आ चुकी हैं, जिन्हें कि हम फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग से लेकर 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। आइए इनके बारे में ब्रीफ से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। इनकी खासियत यह थी कि यह सभी की सभी मशीन कोड्स को यूज करती थी, अर्थात सारी प्रोग्रामिंग 0 एंड 1 के रूप में होती थी, जिन्हें कि हम बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। इसके साथ साथ इनमें किसी प्रकार की कोई कंपाइलेशन नहीं होती थी। लेकिन फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करना टफ टास्क था, क्योंकि सब कुछ 0 एंड 1 के रूप में ही आता था, तथा गलती हो जाने पर एरर्स को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता था। और इसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि यह मशीन डिपेंडेंट होती थी। इट मीन्स किसी एक मशीन पे बनाया हुआ प्रोग्राम सिर्फ उस मशीन के लिए ही काम कर सकता था। सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आने के पश्चात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना आसान हो गया, क्योंकि सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस निमोनिक्स को काम में लेती थी, जिसमें इंग्लिश वर्ड्स स्पेसिफिक टास्क के लिए काम में लिए जाते थे।
इन्हीं की सहायता से प्रोग्राम लिखे जाते थे। असेंबली लैंग्वेज से बनने वाले प्रोग्राम्स को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कहा गया और सेकंड जनरेशन पूरी की पूरी असेंबली लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड थी। सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को किसी पर्टिकुलर मशीन पे रन करने के लिए असेंबलर, जो कि एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, और इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, उसको काम में लेकर कोड को मशीन लैंग्वेज में बदला जाता था ताकि वह उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर रन कर सके। असेंबली लैंग्वेजेस में जहां प्रोग्रामिंग इजी हो गई, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, लेकिन यह फिर भी मशीन डिपेंडेंट ही थी। इट मींस कि किसी एक मशीन पर बना हुआ प्रोग्राम दूसरी मशीन पर रन नहीं हो सकता। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आने के साथ ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई तथा इनकी सहायता से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन किया गया। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बनने वाले सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखे जाते थे। इससे प्रोग्रामिंग ज़्यादा इजी हो गई, क्योंकि सभी इंस्ट्रक्शंस अब इंग्लिश में ही यूज होती थी, जिन्हें कि ह्यूमन बींग्स आसानी से पढ़ सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन कोड में बदलने के लिए मुख्य रूप से दो लैंग्वेज प्रोसेसर्स को काम में लिया जाता था, जिसे कि हम इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर कहते थे, जिनका आज भी नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज किया जाता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही HLL प्रोग्राम को मशीन कोड्स में बदलते थे, लेकिन इंटरप्रेटर यही काम को लाइन बाय लाइन करता है, जबकि कंपाइलर इसी टास्क को एक ही बार में कंप्लीट करता है। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी,
जिनका कि वर्ल्ड में बड़े पैमाने पर यूज किया गया, जिसमें सबसे पहला फोर्ट्रैन, इसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी कहा जाता था, जिसमें मैथ से रिलेटेड सभी प्रकार की एक्टिविटीज को काम में ले सकते थे। पास्कल भी एक पुरानी फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सी, सी प्लस प्लस एंड जावा भी आई। इन्हें थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा गया। यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि आगे चलकर नेक्स्ट जनरेशंस के लिए एक की फैक्टर बना। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आने के साथ ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरैक्टिव मोड्स अवेलेबल हो गए, क्योंकि यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सबसे पहले GUI को सपोर्ट करती थी। इट मींस ग्राफिक यूजर इंटरफेस। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिस कंसेप्ट पे काम करती थी उसे कहते थे व्हाट टू डू। इट मींस कि without specifying the particular procedure, we have to complete the task. Third generation programming languages मुख्य रूप से what to do and how to do concept पर काम करती थी, जबकि फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिर्फ what to do कंसेप्ट पर ही काम करती थी। ग्राफिक यूजर इंटरफेस के आने के साथ ऐसी एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाने लगा जो कि ग्राफिक्स पोर्ट के साथ साथ इंटरैक्टिव मोड भी अवेलेबल करवाएं। विजुअल C++, VB.NET, C#.NET, C#, एक्सेट्रा फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हैं। इसी में बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को भी इंक्लूड किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि अभी करंट में चल रही हैं, इनमें डेवलपमेंट के की फीचर में लेस ह्यूमन इंटरेक्शन, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फीचर्स होते हैं। थर्ड जनरेशन से लेकर करंट में चल रही फिफ्थ जनरेशन तक सभी जनरेशन्स की एक कॉमन फीचर ये है कि
यह मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। थर्ड जनरेशन में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस नहीं थी। जिसे कि फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, जिसे कि हम मशीन इंडिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के रूप में देखते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट का मीनिंग है कि किसी एक मशीन में बनाया हुआ प्रोग्राम दूसरी मशीन पर रन हो सकता है यदि प्लेटफॉर्म सेम हो। इसी फीचर की वजह से विंडोज में डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज किया जा सकता है। यदि वह उसमें इंस्टॉल्ड है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सके। प्लेटफॉर्म्स के रूप में विंडोज, एप्पल एंड एंड्रॉइड्स आते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के फॉर्मेट में किसी एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो सकता है MS ऑफिस के कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स जो कि पहले मशीन इंडिपेंडेंट तो थे लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं, लेकिन आज ये सभी के सभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं।
आज हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की एप्लीकेशंस को एंड्रॉयड के साथ साथ एप्पल में भी यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के बारे में